और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो कायन है उसकी बीवी कहां से आई। तो उसके हवाले से मुख्तलिफ तरह की आरा है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये जो कायन है वो जब नूत की सरजमीन में गया तो वहां पे जो प्लेस ऑफ नौद है वहां पे उसे किसी और खातून से जो है वो ब्याह करना हुआ, या उसने वहां पे जाकर किसी और से ब्याह किया। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या खुदा ने एक ही आदम को पैदा किया या कि खुदा ने और भी दुनिया पैदा की। तो इस हवाले से मैं चाहूंगा कि कुछ आयात पर हम गौर कर लें नए अहदनामे की, और फिर हम पुराने अहदनामे पे जाएंगे और इस स्टोरी को पूरे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। अमाल 17 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मयादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की। उसके बाद हम रोमियो 5:25 को देखें तो वहां लिखा हुआ है, पस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। तो यहां पे भी हम देखते हैं कि एक ही आदमी की बात हो रही है। आगे जरा हम बढ़ते हैं तो पहला क्रंथियों 15 बाब उसकी 21वीं आयत, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी होगी। पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 5वीं आयत, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी यीशु मसीह जो इंसान है। तो ये जो आयात है, इसके अलावा और भी आयात है, लेकिन मैंने कहा कि चंद आयात जो हैं वो आपके सामने रखी जाएं जिनसे ये कंफर्म हो जाए कि एक आदम को पैदा किया गया। वैसे जब हम बात करते हैं ना आदम की, तो आप तकवीन 5 बाब उसकी पहली आयत में अगर आप देखें, यानी कि 5वें बाब को जब आप स्टार्ट ही करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है खुदा ने इंसान को नरो नारी पैदा किया, और आदम जो है उसके अंदर जो क्वालिटी थी, जो बात थी, ये अमूमन हम कभी इस पर गौर नहीं करते हैं, या हो सकता है हमने कभी इस पर सोचा ही ना हो। आदम जो है वो एक नहीं है। बेसिकली हम कई दफा सोचते हैं कि पहले खुदा ने आदम को बनाया, फिर 2 हो गए, उसकी पसली में से हवा को निकाला तो वो 2 हो गए। नहीं, वो 2 in 1 पहले ही से थे। अगर हम बाइबल पर पूरा ध्यान दें, इस आयत पर गौर करें, तो शुरू में भी खुदा ने कहा कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और उन्हें नरो नारी बनाया, और यहां पे भी 5वें बाब में भी खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और उन्हें नरो नारी पैदा किया। आदम ही के अंदर हवा जो है वो पहले से मौजूद थी, जिसे बाद में निकाला गया। आदम चाहता था कि मेरे सामने हो, तभी तो हम कहते हैं कि एक शादी 2 नहीं हो सकती। और परफेक्शन जो है ना, अगर इंसान परफेक्ट होना चाहता है पूरे तौर पर, तो फिर उसके साथ एक जब बीवी मिलती है तो मर्द और औरत मिलके एक जिस्म बनाते हैं। एक बदन उतनी देर तक मुकम्मल नहीं होता है जब तक मर्द और औरत दोनों मौजूद ना हो। जब मर्द अकेला है तो इसका मतलब वो अभी इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल तब होगा जब उसके साथ एक औरत होगी, क्योंकि ये औरत जो है उसके अंदर से निकली है। और ये तकवीन की किताब उसका 5वां बाब इस बात को हम पर पूरे तौर पर वाज़ेह करता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि खुदा ने तो इंसान के अंदर ही मर्द और औरत दोनों को उसके अंदर ही रखा हुआ था। वो मर्द भी था, औरत भी था, लेकिन उस औरत को उसके अंदर से बाहर निकाला क्योंकि वो फिजिकली चाहता था कि मेरे सामने कोई हो। और जब निकाला तो उसने कहा ये तो मेरे अंदर से निकला, मेरी हड्डियों में से हड्डी है, मेरे गोश्त में से गोश्त है,
क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। ये बात जो है कई दफा हमें समझ में नहीं आती है। खैर, हम बात कर रहे थे कि एक ही आदम को जो है वो बनाया गया और उस आदम के अंदर से एक ही हवा निकली, जो कि असल में वो आदम ही थी जो उसके अंदर से निकल के हवा कहलाई। अब ये दोनों जब इकट्ठे हैं तो इसका मतलब है ये एक परफेक्ट इंसान है। अब खुदा ने एक ही इंसान को बाग अदन में बनाया, बाग अदन में पैदा किया। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। अब अगर एक ही इंसान को बनाया है, यानी कि आदम और हवा को, तो फिर उसके बाद कहीं और दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट रह नहीं जाता है। अगर कोई ये कहता है कि जो कायन है उसने जब अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया और खुदा ने जब उसे निकाल दिया तो वो फिर लूत की सरजमीन में चला गया। तो हमें इस बात को समझने और सीखने की जरूरत है, ये जमीन है क्या? बाग अदन के मशरक में लूत की सरजमीन। लूत कोई जगह का नाम नहीं है, पहले हमें यह सोचने की जरूरत है। लूत कोई जगह का नाम नहीं है। अगर हम हिब्रू बाइबल पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है वे यदा एत, मतलब क्या है? और वो अपनी बीवी के पास गया। यानी कि यहां से हमें एक बात तो प्योरली समझ में आ जाती है कि लूत की जो सरजमीन है वहां पे लोग मौजूद नहीं है। और लूत का मतलब होता है, अगर हम हिब्रू को पूरे तौर पर देखें तो इसका मतलब होता है जलावतनी, इसका मतलब होता है एग्जाइल की जगह, इसका मतलब होता है वो जगह जो आवारागर्दों के लिए है। इसका मतलब होता है कि निकाला जाना, यानी कि आवारागर्दी। तो लूत की सरजमीन का मतलब हुआ कि आप आवारागर्दी, ऐसी जमीन जो कि खुदा की हजूरी से बाहर जाकर है, यानी कि मतलब यह है कि खुदा की हजूरी से आप निकले हैं और जमीन के किसी भी आप हिस्से पे हैं, तो वो जो जमीन का हिस्सा जिस पे भी आप जाएंगे वो आपके लिए आवारागर्दी ही की जमीन होगी। यानी कि ये इस बात के लिए नहीं है कि वो स्पेसिफिक कोई एरिया। बहुत से लोग इस पे बहुत बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है कि जी ये दरियाए फरात के साथ वाला एरिया है, कोई कहता है तुर्की में ये एरिया है और तुर्की के अंदर जो सरजमीन है वहां पे जो है ये कायन चला गया। तो ऐसी बात नहीं है। पहली बात हमें ये समझने की जरूरत है कि ये असल में जो फिक्रा बोला गया है, ये जो जमीन का जिक्र किया गया है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ खुदा की पाक हजूरी से निकलना है। क्योंकि वो बेशक बाग अदन से निकले, लेकिन खुदा ने उन पर रहम किया और उन्हें बरकत दी। उनके बेटे और बेटियां ही, पहले जो था दौर मूसा से पहले, हजरत मूसा से पहले, वहां पे शरीयत में किसी भी चीज की मुमानत नहीं थी। यानी कि स्टार्ट जब हुआ था तो तब जो मैरिजेज हुई वो हुई असल में बहन भाइयों के दरमियान, इसलिए क्योंकि तब परफेक्ट था सारा कुछ। आदम परफेक्ट था, यानी कि हवा और आदम जो है वो परफेक्ट थे, परफेक्ट इंसान। और परफेक्ट इंसान की वजह से जो जनरेशन थी वो भी परफेक्ट थी, उनमें म्यूटेशन का उतना अमल था नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई वैसे वैसे ये म्यूटेशन का भी प्रॉब्लम आना शुरू हुआ और खुदा ने फिर ये मना कर दिया, इसलिए क्योंकि जेनेटिकली ये सुटेबल नहीं था, बेहतर नहीं था। और जो बच्चे पैदा होने थे वो डेफिनेटली खराब पैदा होने थे, उनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत से मसाइल हो सकते थे। और वैसे भी खुदा नहीं चाहता कि हम गैर कौमों की तर्ज पर चलें। मिस्रियों में चूंकि यह रिवाज था, कनानियों में चूंकि यह रिवाज था, तो खुदा ने कहा कि मेरी कौम इनसे हट कर हो। एक तो ये भी रीजन मौजूद है और दूसरा यह है कि ये मेडिकली भी ठीक बात नहीं है। तो खुदा ने फिर, जो कि सारी मेडिकल साइंस को जानता है, जो जिसने सारे इल्म इंसान को दिए, उसे ये पता ही है कि कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा काम
नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से इस बात से मना किया गया। लेकिन आवाज नहीं आ रही, आप देखिए आ रही है जी। चले, हम बात कर रहे थे कि जब हम बात करते हैं कायन के हवाले से और हम ये कहते हैं कि नूह की सरजमीन, तो मैंने आपको बताया कि खुदा ने पहले जो है इंसान को जब बनाया और उसके बाद जब उसे कहा कि बढ़ो फलो और जमीन को मामूर महकूम करो, तो खुदा ने पूरी बाइबल को अगर आप ध्यान से देखें तो सारी नस्लों में किसी एक दो बंदे का जिक्र है। जो बेटियां पैदा हुई हैं, बाकी बेटे पैदा हुए हैं, उनका जिक्र नहीं है। तो हमें कई दफा यह लगता है कि शायद इनके अलावा कुछ भी पैदा नहीं हुआ। जैसे हम कहते हैं कि जी कायन और हाबिल के अलावा कोई भी नहीं था, ऐसा नहीं है। अगर हम पूरे ध्यान से देखें तो असल में बेटियां और बेटे हैं, लेकिन जो प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि खुदावंद के हुजूर में एक गिफ्ट की बात हो रही है, तो उसमें कुछ खुदा असल में इंसान को सिखा रहा होता है कि मैं क्या चाहता हूं आपसे, मैं किस तरह की मोहब्बत चाहता हूं, मैं किस तरह का प्यार चाहता हूं, मुझे कैसी मोहब्बत जो है दरकार है आपसे, और जो मैंने आपको दिया है मैं उसमें से क्या चाहता हूं कि आप मेरे लिए करें। खुदा चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत का इजहार करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार करें। तो ये सारा मामला तो ये इसलिए है, वरना ऐसा है कि 930 बरस उम्र है हजरत आदम की, और 130 बरस में हम देखते हैं कि सेत की पैदाइश होती है, और हम देखते हैं कि 800 साल मजीद हजरत आदम जो हैं वो जिंदा रहते हैं। तो 930 इस बरसों में उनके बेटे भी हुए और बेटियां भी, लेकिन नाम हम चंद का ही सिर्फ देख रहे हैं। वैसे भी ज्यादातर जो मेल है उसका ही नाम जो है वो लिया जाता है, क्योंकि मेल ही प्रेजेंट करता है, औरत तो उसका हिस्सा है, उसके अंदर है, और जो है उसकी बॉडी का पार्ट है। तभी यीशु मसीह ने कहा था बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। तो मर्द को लेके ही असल में जो बातें हैं वो की जा रही होती हैं। अब जो ये कायन है, ये जब खुदा की पाक हजूरी से निकाले जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है बड़े वाज़े अल्फाज में कि फिर जो काहिन है अपनी बीवी के पास गया। ये एक जरूरी बात है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है और जिसको हमें जानने की जरूरत है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कायन जो है वो अपनी बीवी के पास जाता है। तो अगर बीवी के पास जाता है, ये तकवीन 4:15 में लिखा हुआ है, अगर वो अपनी बीवी के पास जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बीवी पहले मौजूद है। अगर ये होता कि वहां पे फिर कायन को बीवी मिली तो मतलब क्या होना था? मतलब ये होना था कि वहां पे भी कोई और लोग मौजूद थे और वहां औरतें और मर्द थे, और वहां से कायन को जो है वो एक बीवी मिली। लेकिन लिखा हुआ है कि कायन अपनी बीवी के पास गया, मीन कि कायन के पास बीवी मौजूद थी। जब ये ऑफरिंग हो रही थी उस वक्त भी मौजूद थी, जब निकाला गया तो वो अपनी बीवी को साथ ही लेकर गया। अब एक और सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कायन की बीवी थी, कायन को वहां से निकाला गया, तो कायन ने ये क्यों कहा कि कोई भी मुझे देखेगा तो वो मुझे मार डालेगा? तो ये बड़ी सिंपल बात है कि जितने भी बच्चे मौजूद थे हजरत आदम के, वो तमाम के तमाम बच्चे तो ये जानते थे कि ये जो शख्स है इसने अपने भाई को, यानी कि हमारे भाई को मार डाला है। तो डेफिनेटली वो ये सोचता था कि मेरे ही ये भाई बहनें जो हैं ये जरूर मुझसे क्या लेंगे? बदला लेंगे। ये किसी वक्त भी मुझसे बदला ले सकते हैं। मैं यहां से गया हूं, ये मुझे ढूंढ सकते हैं, मुझे पा सकते हैं, मेरे पीछे जा सकते हैं, मुझे सर्च कर सकते हैं। तो अगर ये मुझे सर्च करते हैं और मुझे पा लेते हैं तो ये हो सकता है कि उसका बदला मुझसे ले। तो लिहाजा वो कहता है कि मुझे कोई भी पाकर जो है वो मार डालेगा। तो खुदा ने फिर
कायन से ये वादा किया कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो कायन को मारेगा उसे मैं 7 गुना क्या लूंगा, बदला। तो इस तरह से खुदा ने उसके ऊपर निशान बना दिया कि कायन को कोई भी पकड़ कर जो है मार नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत आदम के अलावा कोई और भी क्रिएशन खुदा ने बनाई या कुछ और भी था। मतलब सिर्फ ये है कि कोई और नहीं था, लेकिन यही लोग जो है वही उसे सर्च कर सकते थे, क्योंकि वो कोई बहुत दूर दराज के इलाके में नहीं चला गया, बल्कि सिर्फ पाक हजूरी से, खुदा की पाक हजूरी से उसे खारिज कर दिया गया। खुदा ने उसे अपनी पाक हजूरी से खारिज किया है। और फिर हम देखते हैं कि उसके बेटा पैदा होता है हनूक, और वो उसके नाम पे उस जगह को जहाँ पे वो रह रहा था उस जगह को फिर वो नाम देता है, और उस नाम से वो जगह कहलाती है, यानी कि हनूक शहर के तौर पर वो जगह, वो एरिया जो है वो बनता है जहाँ पे वो रह रहा था अपने बाकी बहन भाइयों से अलग होकर। और मैं ये चाहता हूँ कि हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से सीखें, ध्यान से इस पर सोचें। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शायद कोई और दुनिया है, क्योंकि उसका किसी भी तरह का ना बिब्लिकल सबूत है और ना ही आपको हिस्ट्री में ऐसा कोई सबूत मिलता है। हो सकता है कि कोई ऐसी स्टोरी आपके सामने शेयर कर दे या अपने आइडियाज आपके सामने शेयर करे और ये कहे कि ऐसा कुछ है, लेकिन अगर हम खुदावंद के कलाम पर ध्यान दें और प्रॉपर तरीके से इस बात को समझें तो हमें ये पता चलता है कि असल में एक ही आदम है और वहीं से तमाम की तमाम कायनात पैदा, क्योंकि सारी चीजों का ओरिजिन एक है, सारी चीजों का। तो सब चीजों को खुदा ने इसी तरह से बनाया, आदम को भी इसी तरह से बनाया। बेशक आदम को थोड़ा सा फर्क इस तरह से बनाया कि उसे अपनी शबीह पर बनाया और नरो नारी बनाया, अपनी शबीह पर बनाया और नरो नारी बनाया। और नरो नारी बनाने का मतलब यह है कि एक आदम जो है उसके अंदर मर्द और औरत दोनों ही मौजूद है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उस औरत को उसकी बॉडी से बाहर निकाला गया और उसे उसके सामने रख दिया गया, और उसे देखते उसने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, क्योंकि ये नर से निकाली गई है। ये इस बात को हजरत आदम इस बात को अंडरस्टैंड कर गए थे, और यही बात यीशु मसीह जो है लोगों तक पहुंचाना भी चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि ये नहीं होता है कि एक मर्द जो है उसके लिए बहुत सी औरतें बनाई जाएं और बहुत सी औरतों के साथ वो ब्याह कर सके। ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि ये कानून कुदरत ही नहीं है और ये खुदा के कानून के खिलाफ है। और जब तक यीशु मसीह नहीं आए तब तक तकमील नहीं हुई, शरीयत की तकमील नहीं हुई, शरीयत पूरी नहीं हुई। और जब तक कोई चीज़ पूरी नहीं होती है तब तक उसमें फ्लॉज होते हैं मौजूद। इसी वजह से उसके अंदर जितने भी फ्लॉज थे, जो भी ऐसे मामला थे, वो तमाम के तमाम फिर यीशु मसीह ने आकर हल कर दिए और बताया कि अब आपको किस तरह से रहने की ज़रूरत है, किस तरह से चलने की ज़रूरत है, किस तरह से बिहेव करने की ज़रूरत है। तो आई होप सो कि आपने ज़रूर इस बात को सीख लिया होगा, ज़रूर हमने इस बात को समझ लिया होगा कि ये जो नूत की सरजमीन है ये असल में किसी एरिया का नाम नहीं है, बल्कि ये आवारागर्दी के निशान के तौर पर है। इसका मतलब ही आवारागर्दी का निशान है या यानी कि आवारागर्दी की जगह है। तो मतलब ये था कि आपको निकाल दिया गया है। जब आपका खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं तो आप एक आवारागर्द हैं, आप निकाले हुए हैं। जब आप खुदा के साथ राब्ते में रहते हैं तो फिर आप अपने घर में रहते हैं, फिर आप आवारागर्द नहीं है। और मुसरफ बेटे के तफसील जो बयान की तो उसमें भी यीशु मसीह ने उसके हवाले से बताया कि जब वो निकाला जाता है तो फिर वो आवारागर्दी करता है, यानी कि अब वो आवारा है। तो यही बात जो है खुदा के कलाम में हमें यहाँ पे मिलती है कि असल में उसे आवारागर्द के तौर पर जो है ना वो गर्दाना गया और उसे खुदा की पाक हजूरी से निकाल दिया गया है। और कोई मसला नहीं है कि कोई जगह है वहाँ पे कोई लोग मौजूद हैं और जो कायन है इन्होंने वहाँ जाके कोई किसी और औरत से शादी की है, बल्कि ये अपने साथ अपनी बीवी लेकर गए थे और वहाँ जाके फिर इनके बेटा पैदा हुआ। तो इस बात को
हमें समझने की ज़रूरत है डेफिनेटली। फिर भी अभी इसके बाद जो है मैंने ये सारी बात बता दी है, इसके बाद डेफिनेटली आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी नुक्ता बाइबल में आपको अगर नज़र आता है, दिखाई देता है, आपको लगता है कि ये देखें जी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बताना चाहिए, ये बात करनी चाहिए और पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो मैं ज़रूर जो है ना कोशिश करूँगा खुदा के फजल से कि उसका जवाब जो है वो दिया जाए। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो और हर तरह से आपको महफूज करे, बाप और बेटे और रूह के नाम से आमीन।